बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एरर इन मियोसिस। यानी मियोसिस के अंदर अगर कोई गलती हो जाए, ठीक है, तो उसे हम उसमें क्या चीज़ होगी या क्या प्रोडक्शन होगी या आगे क्या रिजल्ट आएगा उसका। तो नंबर वन, आपको पता होना चाहिए कि जब क्रोमोसोम अलहदा होते हैं ना, ठीक है, तो मियोसिस जब होता है उस टाइम पे बेटा, एक तो ये आपने बात याद रखनी है कि जो क्रोमोसोम है वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यानी एक स्पिंडल फाइबर पे क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ पे बना लेते हैं 2 क्रोमोसोम, ठीक है। और ये हमारे पास कितने क्रोमोसोम बन गए, 2 क्रोमोसोम बन गए। अब जब एनाफेज होता है तो अगर तो ये क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम इस साइड पे चला जाए और दूसरा क्रोमोसोम पे इस साइड पे चले जाए, ठीक है। ड्यूरिंग एनाफेज 1 द क्रोमोसोम सेपरेट एंड गो टू अपोजिट पोल, while during एनाफेज 2 सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, इट इज नोन एज डिसजंक्शन। यानी अगर आपको ये पता है कि ये एक देखें, जब हमारे पास मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 के दौरान एनाफेज 1 में क्या होगा, ये एक क्रोमोसोम इस साइड पे आ गया, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम इस साइड पे आ जाता है। यानी सारे के सारे क्रोमोसोम 23 एक साइड पे आ जाएं और 23 क्रोमोसोम दूसरी साइड पे आ जाएं, ठीक है। और ड्यूरिंग एनाफेज 2 क्या होता है कि ये जो 23 क्रोमोसोम है उनका हर एक के 23 क्रोमेटिड एक सेल में और 23 क्रोमेटिड दूसरे सेल में। यानी एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 हमारे पास अगर क्रोमोसोम नॉर्मल सेपरेट होते हैं और जो क्रोमेटिड हैं वो सेल्स के अंदर कितने रहते हैं, 23 तो इट इज नोन एज डिसजंक्शन। क्या होता है इसको, इसको हम क्या कहेंगे, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या है, जब क्रोमोसोम नॉर्मल सेपरेट हो, ठीक है। जंक्शन का मतलब क्या है, देखें जंक्शन क्या है, जब दो चीजें आपस में ना यूं फॉर एग्जांपल जुड़ी हों, इसे हम कहते हैं जंक्शन। अब जब दो चीजें आपस में से अलग हो जाए इसे कहते हैं डिसजंक्शन। और अगर फॉर एग्जांपल दोनों चीजें आपस में जुड़ी रहें तो उसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन डिसजंक्शन। ये क्या चीज है बच्चों, जंक्शन। ये क्या है, डिसजंक्शन। और ये क्या है, नॉन डिसजंक्शन। यानी जंक्शन और डिसजंक्शन एक ही चीज है। जंक्शन और डिसजंक्शन एक ही चीज नहीं, सॉरी डिसजंक्शन कह रहा हूँ, नॉन डिसजंक्शन। जंक्शन, इसको दोबारा मैं आपको इधर लिख देता हूँ ताकि ये टॉपिक अच्छी तरह आपका क्लियर हो जाए। हमने क्या पढ़ना है, ये एक तो जंक्शन और दूसरा कौन सा है, नॉन डिसजंक्शन। इधर क्योंकि वर्ड हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिस, ये साथ ही लिखा हुआ है जंक्शन, ठीक है, नॉन डिसजंक्शन। तो ये हमारे पास जो नॉन डिसजंक्शन है, ये क्या होता है कि यानी क्रोमोसोम प्रॉपर एक दूसरे से अटैच, मतलब सेपरेट ना हो। तो इसमें होता क्या है, जब क्रोमोसोम प्रॉपर सेपरेट हो जाते हैं तो इसे तो हमने क्या कह दिया, डिसजंक्शन। अब नॉन डिसजंक्शन को आपने समझना है, सम टाइम ड्यू टू अननोन रीजन, ठीक है, कि जो क्रोमोसोम है, कोई भी एक पेयर क्रोमोसोम का जो एक पेयर है वो आपस में प्रॉपर सेपरेट नहीं होता है। ये एक पेयर क्रोमोसोम का सेपरेट नहीं होता और दोनों पेयर एक ही साइड पे चले जाएं और दूसरी साइड पे फिर क्या होगा कि एक क्रोमोसोम कम होगा ना, एट द एंड अगर फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 24 क्रोमोसोम आ गए इस सेल में, ठीक है, और यहाँ पे कितने आ गए, 22 आ जाएंगे। कम होगा ना, एक 22 और 24। अगर अब ये देखें, अगर एक पर्सन में ये एग सेल बन रहा है 24 वाला, ठीक है, या 22 वाला बन रहा है, ठीक है, तो उसमें अगर एक नॉर्मल गैमीट इसके साथ फ्यूज करेगा आके, 24 क्रोमोसोम के साथ एक नॉर्मल गैमीट आके फ्यूज करे, तो क्या होगा कि ये क्रोमोसोम की तादाद क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, 47। और यहाँ पे अगर ये 22 के साथ एक नॉर्मल गैमीट आके फ्यूज करे तो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम की तादाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 46 के बजाय 45 आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, ये एबनॉर्मल होगी। तो क्या चीज़ है, सम टाइम द सेपरेशन इज नॉट नॉर्मल एंड इट्स इज कॉल्ड नॉन डिस्टिंक्शन। नॉन डिस्टिंक्शन क्या होगा, जब प्रॉपर क्रोमोसोम डिटैच ना हो या सेपरेट ना हो। एक साइड पे क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए, 24 हो जाए, दूसरी साइड पे फिर लाजमी सी बात है 24 तो 23 तो नहीं होंगे, 22 हो जाएंगे। अगर 24 वाले के साथ एक नॉर्मल गैमीट आके फ्यूज करे, ठीक है, तो दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, 47, और 22 के साथ नॉर्मल करे तो 45। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, द रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ गैमीट विच हैव आइदर मोर और लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम इफ सच एबनॉर्मल गैमीट। यानी जो एबनॉर्मल गैमीट है ये वाला 24 वाला और 22 वाला जो एबनॉर्मल गैमीट है,
फ्यूज विद द नॉर्मल गैमीट, ये नॉर्मल गैमीट के साथ फ्यूज करता है 24 या 22 वाला, तो इसमें जो रिजल्ट आता है वो 47 या 45, ठीक है, ये ट्रांसजेंडर होते हैं, ठीक है, यानी जिनको आप फीमेल भी कह सकते हैं, ठीक है, 47 या 45, ठीक है। ये जो 47 है ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इसका नाम है, बता देता हूँ आपको। जो 45 वाला होता है ये टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है, ये ज्यादा इसकी जो लुक होती है मेल लाइक होती है, और इसकी जो 45 वाली होती है फीमेल लाइक होती है, लेकिन स्टीराइल, ये आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, ट्रांसजेंडर या फीमेल वगैरह, ठीक है। तो ये था हमारे पास एरर, सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। डिस्टिंक्शन क्या है, जब क्रोमोसोम प्रॉपर नॉर्मल सेपरेट हो। नॉन डिस्टिंक्शन का होगा कि अगर कोई सा भी एक क्रोमोसोम प्रॉपर सेपरेट ना हो तो उसकी वजह से एबनॉर्मल गैमीट बनेंगे, और एबनॉर्मल गैमीट के साथ अगर नॉर्मल गैमीट आके फ्यूजन करे तो वो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके अंदर क्रोमोसोम या कम होंगे या फिर क्या हो जाएंगे ज्यादा, और वो जो पर्सन होंगे जो एबनॉर्मल प्रोड्यूस होते हैं वो ट्रांसजेंडर प्रोड्यूस होंगे। इसमें एक और भी है 45 क्रोमोसोम जिसके अंदर आ जाते हैं, वो होता है उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ये बच्चे भी स्पेशल बच्चे होते हैं, ठीक है, यानी फ्लैट फेस होता है, ठीक है, और जो उनकी आईज वगैरह भी बिल्कुल वो जापानीज टाइप जिस तरह नहीं होते उस तरह के होते हैं, ठीक है, और जो ब्रेन है इनका वो इतना ज्यादा वेल डेवलप नहीं होता, मतलब अपनी उम्र से ये काफी छोटे ही होते हैं, ठीक है, बचकाना इनका ज़हन ही रहता है, ठीक है, और इनको चीजें चीजें इतनी एक्टिव भी नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इसका आज का, एरर इन मियोसिस, और आगे इंशाल्लाह एपोप्टोसिस और निक्रोसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।